आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो पैसों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये धार्मिक ऊर्जा और सकारात्मक स्पंदन का चमत्कार है। प्रेमनंद जी महाराज कहा करते हैं, जहां ईश्वरीय शक्ति बसती है वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती, और यही पौधा उस शक्ति का जीवंत प्रतीक है। तो अगर ये पौधा आपको कहीं भी दिख जाए तो इसे छोड़ना मत, क्योंकि यही आपके घर में धन, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा का मार्ग खोल सकता है। सोचिए, एक साधारण पौधा और आपके भाग्य की पूरी दिशा बदल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल गीता ज्ञान टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप गीता और जीवन ज्ञान से जुड़े ऐसे रहस्यों को कभी मिस न करें। और अगर आप चाहते हैं सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। मात्र 200 रुपये में आपको इसकी PDF कॉपी मिल जाएगी। यकीन मानिए, ये 200 रुपये आपके जीवन की सबसे बड़ी निवेश साबित होंगे। प्रेमनंद जी महाराज हमेशा कहा करते हैं, प्रकृति ही परमात्मा की सबसे सजीव कृपा है। जो प्रकृति को समझ लेता है वो धन, सुख और शांति तीनों को आकर्षित कर लेता है। यानी हमारे चारों ओर जो वृक्ष और पौधे हैं वे केवल हरियाली नहीं हैं, ये साक्षात ऊर्जा के केंद्र हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें आकर्षण शक्ति बहुत प्रबल होती है। ये न केवल सकारात्मक ऊर्जा खींचते हैं, बल्कि धन, धान्य और समृद्धि को भी घर में बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं उस पौधे की जो प्रेमनंद जी महाराज के अनुसार लक्ष्मी तत्व को अपने भीतर संचित रखता है। इसे अगर सही स्थान पर रखा जाए तो यह पैसों को खींचने वाला चुंबक बन जाता है। यह पौधा घर में सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि कर्म और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। महाराज जी का कहना है कि आज के समय में लोग मंत्रों, यंत्रों और ज्योतिष में उलझ जाते हैं, लेकिन असली शक्ति तो साधारण कर्मों और प्राकृतिक तत्वों में छिपी होती है। यह पौधा वही प्राकृतिक टोटका है जो बिना किसी तामझाम के आपकी कर्म ऊर्जा को धन आकर्षण में बदल देता है। अब सवाल उठता है, आखिर ये पौधा ऐसा क्या करता है जो इसे इतना खास बनाता है? महाराज जी समझाते हैं, हर पौधे में प्राण तत्व होता है। जब यह प्राण तत्व सत्व गुण से भरा होता है, तब यह आसपास की नकारात्मकता को सोख लेता है और धन एवं सौभाग्य की तरंगें फैलाता है। इस पौधे की जड़ें धरती की ऊर्जा को खींचती हैं और इसकी पत्तियां वातावरण में प्रसन्नता और समृद्धि की तरंगें छोड़ती हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ऐसे पौधे जहां भी होते हैं वहां शांति, संतोष और आर्थिक उन्नति स्वतः आ जाती है। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर के आंगन में सत्वगुणी पौधा लगा हो वहां रुकावटें टिकती नहीं और दरिद्रता लौट जाती है। ये बात केवल विश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का सत्य है। अब इसे घर में कहां और कैसे रखना चाहिए, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप इस पौधे को उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में रखते हैं तो यह घर में आने वाली धन ऊर्जा को स्थिर करता है। अगर आप इसे मुख्य द्वार के पास रखते हैं तो यह घर के भीतर प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक लहर को रोक देता है। और अगर इसे मंदिर के समीप रखा जाए तो यह आपकी भक्ति को भी साकार फल देता है। प्रेमनंद जी कहते हैं, पौधा केवल लगाने से नहीं, भावना से फलता है। अगर आप इसे श्रद्धा से लगाते हैं, प्रतिदिन थोड़ी सी धूप, जल और मन से प्रार्थना देते हैं, तो यह पौधा आपके जीवन में धन प्रवाह को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप इसे केवल स्वार्थ से लगाएंगे तो यह अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ध्यान रखें, प्रकृति के नियमों में छल नहीं चलता, केवल भावना चलती है। हुक लाइन। सोचिए, एक छोटा सा पौधा और आपकी किस्मत की दिशा पलट दे। क्या यह चमत्कार नहीं है? लेकिन यह चमत्कार तब होता है जब आप कर्म, श्रद्धा और सत्व गुण को एक साथ जोड़ते हैं। इस पौधे के बारे में यह भी कहा गया है कि जहां यह होता है वहां धन टिकता है, पर व्यर्थ नहीं जाता। यानी यह केवल पैसा आकर्षित नहीं करता, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करवाता है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि इसे लगाने के बाद उनके रुके हुए काम पूरे होने लगे, व्यवसाय में स्थिरता आई और मन में शांति बनी रही। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में बताया है, जिस घर में यह पौधा स्नेह और सच्चे भाव से पाला जाता है, वहां लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं। इसलिए जब भी आपको यह पौधा कहीं दिखे तो इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा दिया गया वह उपहार है
जो आपके जीवन से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता का मार्ग खोल सकता है। तो मित्रों, इस पौधे के रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्यों यह पौधा पैसों को चुंबक की तरह खींचता है, इसके पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य क्या है, और इसे घर में लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति में जो कुछ भी है वह केवल देखने के लिए नहीं बल्कि जीवन के सुधार के लिए है। हर पेड़ पौधे में एक तरंग शक्ति होती है जिसे आधुनिक विज्ञान में बायो एनर्जी कहा गया है। कुछ पौधे ऐसी ऊर्जाएं उत्सर्जित करते हैं जो वातावरण में सकारात्मक आयन बढ़ाते हैं। इन्हीं आयनों से हमारे घर में शांति, स्थिरता और धन की तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब जरा सोचिए, जब घर में हवा तक सकारात्मक हो जाए तो वहां नकारात्मकता, कर्ज और क्लेश कैसे टिकेंगे। यही कारण है कि प्रेमनंद जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार कहते हैं, जिस घर में पौधों की हरियाली रहती है वहां लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं। यह पौधा भी उसी नियम का परिणाम है। जब आप इसे श्रद्धा से लगाते हैं तो यह वातावरण में मौजूद कष्टकारक तरंगों को खींचकर उन्हें सकारात्मक स्पंदन में बदल देता है। यही ऊर्जा आपके घर के धन केंद्र, वेल्थ कॉर्नर को सक्रिय करती है। वास्तुशास्त्र में इस स्थान को उत्तर दिशा कहा गया है, जो कुबेर देव का स्थान माना गया है। अगर यह पौधा इस दिशा में लगाया जाए तो यह धन संग्रहण की प्रक्रिया को तीव्र करता है। अब आते हैं इस पौधे की देखभाल और नियमों पर। प्रेमनंद जी बताते हैं, 1. इस पौधे को शुद्ध मिट्टी और तांबे के गमले में लगाना सबसे शुभ होता है। 2. हर सुबह इसे गंगा जल या शुद्ध जल से सिंचित करें। 3. पौधे के पास अगरबत्ती या दीपक जलाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। 4. कभी भी इस पौधे को घर के अंधेरे कोने या शौचालय के पास न रखें, इससे इसका प्रभाव घट जाता है। 5. सप्ताह में एक दिन जब सूरज निकलने ही वाला हो उस समय इस पौधे को हल्की धूप जरूर दिखाएं। ये 5 नियम साधारण लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें निरंतरता से करते हैं तो यह पौधा आपके घर की ऊर्जा को स्वर्णिम तरंगों से भर देता है। कई लोग यह भूल करते हैं कि पौधा लगाना ही पर्याप्त है, पर सच्चाई यह है कि भावना और नियमित देखभाल ही उसका असली मंत्र है। महाराज जी एक अद्भुत उदाहरण देते हैं, जैसे दीपक को जलाए रखना हो तो तेल और वात चाहिए, वैसे ही पौधे को फल देने के लिए भावना और नियमितता चाहिए। जब आपका मन निर्मल होता है और आप इस पौधे को सच्चे मन से संभालते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके कर्म फल को तेज करती है। धीरे धीरे आपके जीवन में धन स्रोत खुलने लगते हैं, रुकावटें हटने लगती हैं और सौभाग्य आपके द्वार तक आ पहुंचता है। अब बात करते हैं मन की अवस्था की, क्योंकि पौधा केवल पर्यावरण से नहीं आपके मन की तरंगों से भी जुड़ा होता है। अगर आप हर बार इस पौधे को देखते समय ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और मन में समृद्धि का भाव रखते हैं तो आप उस पौधे की ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। महाराज जी कहते हैं, जैसा भाव वैसा फल। इसलिए इस पौधे के पास बैठकर AUM श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह मंत्र आपके मन और पौधे की ऊर्जा को एक सूत्र में जोड़ देता है। याद रखिए, जहां भावना और प्रकृति मिल जाए वहां भाग्य स्वयं झुक जाता है। तो मित्रों, अब जब आपको इस पौधे की शक्ति और उपयोग समझ में आ गया है तो इसे केवल देखने की वस्तु न माने, बल्कि इसे अपने जीवन के सुधारक तत्व के रूप में अपनाएं। विश्वास कीजिए, यह साधारण पौधा आपको असाधारण जीवन दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस पौधे से धन और सौभाग्य का प्रवाह कैसे बढ़ता है और किन गलतियों से इसका प्रभाव कम हो जाता है। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर में सत्व गुण बढ़े वहां लक्ष्मी जी स्वयं प्रवेश करती हैं। यह पौधा वही सत्व गुण फैलाने वाला माध्यम है, लेकिन बहुत बार लोग इसे केवल दिखावे के लिए लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज जी समझाते हैं, पौधे की जड़ श्रद्धा से जुड़ी होती है। अगर श्रद्धा सूख जाए तो पौधा भी निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए सबसे पहले इसे लगाते समय मन में यह भाव रखें कि गॉड सी, यह पौधा मेरे जीवन में धन, शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद लाने वाला माध्यम है। याद रखिए, भावना ही सबसे बड़ा मंत्र है। अब बात करते हैं कि यह पौधा धन प्रवाह कैसे बढ़ाता है। जब आप इसे प्रतिदिन सिंचित करते हैं
तो जल के साथ आपकी कर्म ऊर्जा भी उस पौधे तक पहुंचती है। यह पौधा उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करके पूरे घर में फैलाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह पौधा वातावरण में ऑक्सीजन और सकारात्मक आयन बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क और मन दोनों सक्रिय और संतुलित रहते हैं। और जब मन संतुलित हो तो निर्णय सही होते हैं और वहीं से धन अर्जन के अवसर बढ़ने लगते हैं। याद रखिए, पैसा कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की ऊर्जा से आकर्षित होता है। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था, ईश्वर हमें उतना ही धन देता है जितना हम संभाल सकते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को निर्मल कर लें तो वह सीमा स्वयं बढ़ जाती है। यह पौधा उसी निर्मलता का साधन है। जब आप रोज इसके पास बैठकर 5 मिनट ध्यान करते हैं, अपने मन में कृतज्ञता का भाव लाते हैं, तो यह पौधा आपकी मानसिक तरंगों को धन संबंधी अवरोधों से मुक्त करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन कार्यों में पहले अड़चनें थीं, वे सहज रूप से पूरे होने लगे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कभी भी इस पौधे के आसपास कचरा, पुराने जूते या फटे कपड़े न रखें। यह स्थान हमेशा स्वच्छ और सुवासित होना चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद जी कहते हैं, जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती है। और अगर कभी पौधे की पत्तियाँ सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा दें और मन से क्षमा मांगें, क्योंकि हर पौधा एक जीव है और उसके साथ आपका ऊर्जात्मक रिश्ता होता है। तो मित्रों, इस पौधे को केवल घर की शोभा न समझें, बल्कि इसे लक्ष्मी का द्वार माने। हर दिन इसके पास एक दीपक जलाए, मन में गीता का एक श्लोक दोहराए और अनुभव करें कि धीरे धीरे आपके जीवन में कैसी स्थिरता और समृद्धि आती है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहा करते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति की साधना करता है उसे लक्ष्मी की साधना अलग से नहीं करनी पड़ती। यह वाक्य बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी सत्वगुणी पौधे की सेवा करते हैं तो उस पौधे के माध्यम से लक्ष्मी तत्व हमारे जीवन में स्वयं प्रवेश कर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे संभव है? महाराज जी इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। धन, प्रेम और प्रसन्नता, ये तीनों एक ही ऊर्जा के रूप हैं। जहाँ प्रेम और प्रसन्नता होती है वहाँ धन अपने आप चला आता है, और यही पौधा इन तीनों ऊर्जाओं का संगम है। जब आप इसे स्नेह से पालते हैं तो यह आपके जीवन में प्रसन्नता की तरंगें भेजता है। वही तरंगें आपके घर के धन क्षेत्र को सक्रिय कर देती हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं, यह पौधा केवल मिट्टी से नहीं, भावना से उगता है। आप जितनी श्रद्धा से इसे देखते हैं, ये उतना ही अधिक फल देता है। अब आइए बात करते हैं उन अनुभवों की जो अनेक भक्तों ने इस पौधे से पाए हैं। कई लोगों ने बताया कि जब उन्होंने यह पौधा घर में लगाया तो कुछ ही दिनों में उनके रुके हुए पैसे वापस आ गए। किसी को अचानक नया काम मिला तो किसी का बंद पड़ा व्यापार फिर से चल पड़ा। ये कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह पौधा धन के अवसरों को आपकी ओर खींचता है। कई लोग कहते हैं कि जब यह पौधा घर में होता है तो मन की चिंता और बेचैनी भी कम हो जाती है, क्योंकि धन केवल मुद्रा नहीं, यह मन की स्थिरता का भी प्रतीक है। अगर मन स्थिर है तो हर परिस्थिति में आप निर्णय सही लेते हैं और वहीं से समृद्धि की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं उस पौधे के रखरखाव के गुप्त नियमों की, जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक पौधे के पास कभी झगड़ा न करें। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां क्रोध की तरंगें उठती हैं वहां लक्ष्मी का वास नहीं रहता। इसलिए पौधे के पास हमेशा शांति रखें। हर शुक्रवार को पौधे के पास एक दीपक जलाएं। इससे धन की ऊर्जा बढ़ती है और ग्रह दोष भी शांत होते हैं। 3 पौधे की पहली पत्ती कभी फेंके नहीं, इसे किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें, क्योंकि यह आपके घर में धन की स्थिरता का प्रतीक बन जाती है। 4 कभी भी पौधे की शाखा तोड़कर दूसरों को न दें। प्रेमानंद जी के अनुसार लक्ष्मी को बांटना नहीं, फैलाना चाहिए। अगर किसी को देना ही हो तो नया पौधा उगा कर दें। 5 हर अमावस्या या पूर्णिमा को पौधे के पास बैठकर 1 मिनट ध्यान करें। इससे आपकी और पौधे की तरंगें एकाकार हो जाती हैं और उसी क्षण धन ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। सोचिए, जब एक पौधा इतना कुछ दे सकता है तो अगर आप पूरे मन से इसे अपनाएं तो ईश्वर आपको कितना दे सकता है। अब आइए समझते हैं गीता के सिद्धांत से इसका संबंध। भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं,
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो मुझ में अनन्य भाव से लगे रहते हैं उनका योग और क्षेम, धन और सुरक्षा मैं स्वयं वहन करता हूँ। यह पौधा उसी अनन्य भाव का प्रतीक है। जब आप इसे श्रद्धा से लगाते हैं तो आप श्री कृष्ण की इस कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। आपका मन जितना शुद्ध होता है, आपकी ऊर्जा उतनी ही धन संचयन के अनुकूल बनती है। प्रेमनंद जी कहते हैं, जब तक मन में अभाव रहेगा तब तक समृद्धि नहीं आएगी। जब मन में कृतज्ञता और संतोष आ जाएगा तब लक्ष्मी जी स्वयं पधारेंगी। यह पौधा आपको उसी कृतज्ञता की भावना सिखाता है। हर सुबह जब आप इसे पानी देते हैं तो धन्यवाद कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे प्रकृति के इस उपहार से जोड़ा, इसके माध्यम से मेरे जीवन में संतोष और सुख आए। ऐसा करने से आपकी चेतना उस ऊर्जा से जुड़ती है जो सीधे लक्ष्मी तत्व से प्रवाहित होती है। अब एक छोटा सा अनुभव। एक भक्त ने कहा, मैंने यह पौधा लगाकर केवल सेवा भाव से पानी देना शुरू किया। कुछ हफ्तों में मेरे व्यापार में जो ठहराव था वो अचानक टूट गया। पुराने ग्राहक वापस आने लगे और मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया। महाराज जी ने कहा, यही पौधे का फल है जो भीतर से परिवर्तन लाता है। तो मित्रों, यह पौधा न केवल धन देता है बल्कि आत्मिक परिवर्तन भी लाता है। यह आपको सिखाता है कि समृद्धि बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। अब समय है एक महत्वपूर्ण वाक्य याद रखने का। अगर आपको यह पौधा मिले तो इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह केवल मिट्टी नहीं, ये ईश्वरीय संकेत है कि अब आपके जीवन में लक्ष्मी प्रवेश करने वाली है। इसे घर लाए, इसे प्रेम से पालें और गीता का एक श्लोक रोज इसके पास दोहराएं। आप देखेंगे आपके जीवन में धन, सौभाग्य और शांति तीनों एक साथ आने लगेंगे। मित्रों, अब आप जान ही चुके हैं वो अद्भुत पौधा जो पैसों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है, वो है क्रासुला पौधा, क्रासुला प्लांट। इसे मनी प्लांट का भाई भी कहा जाता है, पर असली रहस्य इसके ऊर्जा तरंगों में छिपा है। प्रेमनंद जी महाराज के अनुसार क्रासुला उस पौधे का नाम है जो लक्ष्मी तत्व को घर में स्थिर करता है। इसलिए अगर आपको कभी यह पौधा दिख जाए तो इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह वही वरदान है जो आपके घर में धन, सौभाग्य और स्थिरता तीनों लाएगा। अब आपसे एक छोटी सी प्रार्थना, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इससे आपके मन में नई प्रेरणा आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप भी गीता ज्ञान टॉक के परिवार का हिस्सा हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज्ञान किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि राधे राधे लिखने से सकारात्मक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और जो देता है वही सबसे पहले उसका फल पाता है। और हाँ, अगर आप वास्तव में अपने जीवन में धन और शांति दोनों चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली साधना है। साथ ही अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। अगर शराब छोड़नी है तो ये उपाय कर लो, सिर्फ 24 घंटे में शराब की लत छूट जाएगी। वो वीडियो आपकी आत्मा को झकझोर देगा और बताएगा कि संयम में ही सफलता है। उस वीडियो को एंड स्क्रीन पर ज़रूर देखिए, क्योंकि धन तभी स्थिर होता है जब मन शुद्ध होता है। गीता ज्ञान टॉक्स, जहां हर शब्द में छिपा है गीता का ज्ञान और हर वीडियो में बसता है प्रेमनंद जी महाराज का आशीर्वाद। तो मिलते हैं अगले ज्ञानपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।